हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू ऑन MHK क्लासेस। और ये हमारी वीडियो होने वाली है यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अलजेब्रा का है। अभी तक हम लोगों ने जो हमारे एग्ज़ाम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी बोर्ड ने सिलेबस को जारी किया है उसमें से हम लोगों ने स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री को कवर कर चुके हैं। उसके मेन पॉइंट्स क्या, हमें उस मेन पॉइंट्स को पढ़ना है जो कि हमें एग्ज़ाम में उससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। जितने भी पॉइंट्स बता रहे हैं ये सभी पॉइंट्स आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भी इसी पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं और इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो 1 मार्च 2025 को जो पेपर होने वाला है मैथ का यूपी बोर्ड क्लास 10th, वो अलर्ट होके अवेयर होके पढ़ाई करें। और आज जो है हमारा वो है अलजेब्रा, जो कि सबसे ज़्यादा नंबर्स अलजेब्रा से पूछे जाते हैं। टोटल 18 मार्क्स के क्वेश्चंस अलजेब्रा से मिलते हैं, जो कि अभी तक हम लोगों ने 10 मार्क्स 12 मार्क्स तक के क्वेश्चन पॉइंट्स को कवर किया है। तो सबसे ज़्यादा अलजेब्रा से पूछे जाते हैं क्योंकि अलजेब्रा में काफ़ी चैप्टर आ जाते हैं। 4 चैप्टर इसमें अलजेब्रा में इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहले है अलजेब्रा का, अगर देखें तो पॉलिनोमियल हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया और लास्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। ये चारों चैप्टर अलजेब्रा के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स का हमें क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंस को रिवाइज करना चाहिए और क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए जिससे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो देखिए, पॉलिनोमियल का मतलब पहले जान लें। पॉली मतलब एक, नोमियल्स, पॉलिनोमियल्स मतलब कि डिग्री, किसी भी इक्वेशन की डिग्री कितनी है वो अगर 1 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, पॉलिनोमियल कहलाती है। 1 से ज़्यादा पॉलिनोमियल। क्वाड मतलब 4। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिया ax² bx + c, जो कि 0 के बराबर है और जो हमारा ए होने वाला है वो 0 के ना हो। तो ये इसमें इस तरह के क्वेश्चन देगा और हमें ग्राफ से पूछेगा ज़ीरोज़ क्या होते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रॉ किया और इस पर से एक ब्लू कलर के पेन से इसको कट किया। तो एक्स एक्सिस को 2 बार जहाँ कट कर रहा है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा नंबर्स ऑफ जीरोज़ आर देयर, इसमें कितने जीरोज़ हैं। तो देखिए, जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस पर कट करेगा उतना जीरोज़ बनेगी लाइन्स, यानी कि ये इक्वेशन से जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस तरह का ग्राफ होगी। जो 2 जगह अगर कट कर रही है तो नंबर्स ऑफ जीरोज़ 2 होगा। ऑप्शन में हमें 2 लगाना पड़ेगा अगर इस तरह के फिगर हमें पेपर में देखने को मिला। इस 3 कंडीशन हो सकते हैं, या तो इस तरह से दिखे या तो इस तरह से दिखे। जब कोई भी एक इधर से और एक इधर से आके एक ही जगह, तो यहाँ पे 2 नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ से जो लाइन आ रही है वो एक ही जगह कोइंसाइड हो रही है। कोइंसाइड का मतलब एक के ऊपर एक चढ़ जा रही है। तो ये 1 जीरोज़ इसको माना जाएगा, इसको कंसीडर किया जाएगा 1 जीरोज़। यहाँ पे देखिए, एक्स एक्सिस पर कोई भी लाइन कट नहीं कर रही है, वाई एक्सिस पे कट कर रही है। तो वाई एक्सिस पे अगर कट करेगी तो वहाँ जीरोज़, नो जीरोज़ होगा। ऑप्शन में अगर आपको दिया 0 या फिर नो जीरोज़ तो आप ऑप्शन वही सिलेक्ट करें ऐसे फिगर में। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं पॉलिनोमियल से। और दूसरी बात, इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है। पूछ लेगा आपको, इक्वेशन इस तरह से दे देगा ax² bx + c। अब इसमें पूछेगा सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, x का, x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, यानी कि b। यानी कि माइनस में फॉर्मूला लगाएंगे माइनस b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि b और कोफिशिएंट ऑफ x² a। तो जो हमारा सम ऑफ जीरोस का फार्मूला हो जाएगा -b/a। b की जगह जो आपके इक्वेशन में वैल्यू दी रहेगी उसको यहाँ b की जगह पुट करेंगे और a की जगह जो x² कोफिशिएंट के वैल्यू होगी उसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। क्वेश्चंस इसमें से हर साल पूछे जाते हैं जीरोस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये सब क्वेश्चन 2 नंबर के पूछे जाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा। तो जैसे अभी यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x लिखे थे और कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पे होगा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म उस टर्म को बोलते हैं जहाँ पे x वेरिएबल नहीं होता। तो ये जो c है वे वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। यहाँ पे आपको अपने इक्वेशन में देखने को ये मिल सकता है 1 2 3 4 5 0, इस तरह से कांस्टेंट टर्म हो सकते हैं। तो कांस्टेंट टर्म को c से डिनोट किया जाता है, यानी कि c की जगह जो भी आपके इक्वेशन में नंबर दिया रहेगा उसको हम यहाँ रखेंगे और x² कोफिशिएंट वही रहेगा जिस तरह हम ऊपर वाले सम ऑफ जीरोस का x² का कोफिशिएंट देखे थे। तो हमारी जो फॉर्मूले इक्वेशन में दिया रहेगा उस तरह से हम पुट करके इसको फाइंड कर सकते हैं अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछा। या फिर क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इतने दिए हैं, हमें सम ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, उस केस में हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इधर रखे हैं। अगर इक्वेशन दिया है तो उसमें से हम a और c की वैल्यू, यानी कि b और a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आ रहे हैं, ये था
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड। जो चैप्टर पॉलिनोमियल है ये भी आता है, इंक्लूड होता है अलजेब्रा में। अब दूसरा चैप्टर जो हमारा सिलेबस का है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। इसमें बहुत ही इजी है, 3 बातों को आपको ध्यान में रख कर जाना है एग्जाम देने। तो यहाँ पे देखिए एक्स और वाई एक्सिस को 3 टाइप के हम लोग ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, 2 इक्वेशन के लाइन कैसे ड्रॉ होंगे उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, एक लाइन से यानी कि एक इक्वेशन से ये लाइन ड्रॉ होगी तो दूसरी लाइन, दूसरी इक्वेशन दिया रहेगा उससे भी ऐसे ड्रॉ होगी। तो जहाँ भी कट कर रहा है, अगर कोई 2 इक्वेशन आपस में एक जगह कट कर रहे हैं तो ऐसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि वो दोनों लाइन एक जगह कट कर रही है, यहाँ पे उनका यूनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। और इस कंडीशन में इक्वेशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट होने का मतलब ये हुआ कि पहले इक्वेशन का a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। 2 इक्वेशन दिए रहेंगे, अगर पहले वाले इक्वेशन के मान लीजिए x का कॉफिशिएंट x² का कॉफिशिएंट a1 है और x दूसरे वाले का x2 का स्क्वायर का कॉफिशिएंट a2 है, जो कि बराबर नहीं होगा b1/b2। तो ऐसे कंडीशन में हम यूनिक सॉल्यूशन पर ऑप्शन पर टिक करेंगे। हमारा जो ऑप्शन होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह का। और कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट के मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा। दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है कि 2 इक्वेशन दिए हों और दोनों इक्वेशंस के जो हम लाइन ड्रॉ करें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, तो क्या हो, दोनों आपस में कट कहीं ना करे और पैरेलल हो जाए। तो पैरेलल हो जाने की कंडीशन में क्या होने वाला है, नो सॉल्यूशन। तो ऐसे कंडीशन में 2 लाइन जब पैरेलल होती है तो उसका नो सॉल्यूशन होता है और इसको इनकंसिस्टेंट बोला जाता है। इनकंसिस्टेंट के केस में हमें क्या होने वाला है, a1/a2 = b1/b2, जो कि कांस्टेंट के बराबर नहीं होंगे। तो इसमें इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको वैल्यू दे दिया a1 a2 b1, b2 का नहीं दिया तो b2 का इसी तरह के हम इक्वेशन बनाकर फाइंड कर सकते हैं। तो इस इनकंसिस्टेंट को हम जो सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या होगा, यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो। थर्ड कंडीशन क्या बन सकता है कि 2 इक्वेशन होंगे, दोनों इक्वेशन को जब लाइन हम ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो इस कंडीशन में कोइंसिडेंट कह जाते हैं, ये लोग आपस में कोइंसिडेंट हो जाएंगे। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कहा जाएगा और इस केस में भी कंसिस्टेंट होगा। तो 2 कंडीशन में कंसिस्टेंट होने वाला है और एक कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होने वाला है। अगर याद करने का इसको सबसे अच्छा तरीका यही है कि 2 कंसिस्टेंट होंगे कब, जब आपस में एक कट करेगा और एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा। या फिर एक को याद कर लीजिए कि पैरेलल जब होंगे तो वो इनकंसिस्टेंट होंगे, बाकी केसों में कंसिस्टेंट होंगे। और इसमें क्या याद करने वाली चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीख कर जाइएगा, एलिमिनेशन मेथड को सीख कर जाइएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सीख के जाइएगा। हमेशा इसमें से 6 नंबर के क्वेश्चंस या 4 नंबर के क्वेश्चन इन तीनों पे पूछे जा सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को सीख कर जाना है। और इसको अगर नहीं आता है कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है। आप वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं, वहाँ इस चैप्टर का पूरा डिटेल में हमने सॉल्यूशन किया हुआ है। अब आ रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर पर, अलजेब्रा का जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें ज़्यादा कुछ नहीं याद करना, बस सॉल्यूशन करना है और एक फॉर्मूले ये याद करना है। ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करने के लिए। कब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, -b + -√b² - 4ac/2a। जब क्या होगा, ये डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या होगी, b² - 4ac 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, तब हम इस पे फॉर्मूले पर अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यूज पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, x² + bx + c = 0। 3 कंडीशन इसमें हो सकते हैं रूट्स फाइंड करने के लिए। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, रूट्स और अब जीरोस जो होते हैं एक ही बात है। यहाँ पे डिस्टिंक्ट रियल रूट मतलब अलग अलग 2 रूट्स कब होंगे, तब होंगे जब b² - 4ac का जो वैल्यू है 0 से बड़ा होगा। अगर इस पर हम करते हैं 0 से बड़ा आ रहा है तो 2 रूट्स होंगे और कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। तो पहला कंडीशन ये बनेगा। और क्या पूछ सकता है कि 2 इक्वल रूट्स, दोनों रूट्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम फाइंड करें और वो इक्वल हो, किस कंडीशन में हो सकते हैं, जब ये डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम जीरोस या रूट फाइंड करें तो दोनों इक्वल होंगे। अगला है लास्ट वाला, इसमें नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स, कोई भी रूट रियल नहीं होगा अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू यानी कि b² - 4ac 0 से छोटा हो गया, तब उसका नो रियल रूट होगा। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या देखना है, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू के बेस पर हम क्या करेंगे, इसका जो कंडीशन है उसको डिसाइड करेंगे कि कौन सा कैसा रूट होने वाला है। अब वहाँ जीरोस कैसे हम देखते हैं, जब लाइन यानी कि इक्वेशन दिए रहेंगे और उस इक्वेशन से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, हमारा एक्स एक्सिस कट जा रहा है तो 2 जीरोस होंगे, 1 जीरोस होंगे, 3 जीरो, जितनी बार एक्स एक्सिस पर कट करेगा उतने जीरोस होंगे। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या देखा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने देखा कि 3 कंडीशन बनते हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और क्या बनते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो एक कंडीशन में क्या होगा, जब पैरेलल रहेगा तो इनकंसिस्टेंट रहेगा, बाकी में सब कंसिस्टेंट रहेगा। तो वीडियो को
पूरा देख लीजिए। जो भी पॉइंट इसमें छूटा हो, आप नहीं समझ पाए, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।